नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज जापान पहुंचे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन हुआ। राज्य में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 40 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद। और प्रदेश के 32,722 गैर सरकारी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के पहले चरण में आज जापान पहुंच गए हैं। वे वहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर अनेक विश्व नेताओं से द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगे। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी आमंत्रित किया है। संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बैठक में शामिल होंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आबक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 21 मई की शाम पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोर्सबी पहुंचेंगे। अगले दिन वे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप के 14 देश शामिल हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पापुआ न्यू गिनी यात्रा होगी। वहां के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के साथ बैठक के अलावा श्री मोदी फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मिलेंगे। 22 मई को श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पहुंचेंगे और 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे वहां रह रहे भारतीयों से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का रक्षा उत्पादन हुआ है। इस समय ये मूल्य 1,06,800 करोड़ रुपए है और निजी रक्षा उद्योगों का आंकड़ा आने के बाद इसके और बढ़ने की आशा है। वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन मूल्य में पिछले साल की तुलना में 12% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 95,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि सरकार रक्षा और सहयोगी उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है और व्यापार सुगमता के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया आज अपने समर्थकों के साथ वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पार्टी प्रभारी अरुण सिंह, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में श्री महरिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री महरिया ने कहा कि वे 5 बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े। उन्हें कुछ परिस्थितियों के कारण पार्टी छोड़नी पड़ी। इस मौके पर श्री महरिया ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की। 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को बार-बार इसके बारे में आगाह भी किया गया, बताया गया, लेकिन चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कहा गया। चाहे किसान का हित हो, चाहे नौजवान का हित हो, चाहे किसी योजना की बात हो, हर योजना के साथ जो भ्रष्टाचार जो है वो 30 से 35-40% तक पहुंच गया और ऐसी परिस्थिति में बार बार कहने के बावजूद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई और स्टेप नहीं लिया गया। श्री महरिया के साथ पूर्व आईएएस गोपाल मीणा, पूर्व आईपीएस रामदेव सिंह खैरवा, पूर्व आईएएस पीआर मीणा, डॉक्टर नरसी किराड़ ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज बाड़मेर जिले के सिणधरी में सांसद कोष से बनी सीसी सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। जोधपुर के रातानाडा थाने के एसआई भंवर सिंह ने माउंट लोबुचे पीक पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। लोबुचे नेपाल स्थित 6119 मीटर ऊंची दुर्गम चोटी है। एसआई भंवर सिंह माउंट लोबुचे पीक पर तिरंगे के साथ राजस्थान पुलिस का झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि बेस कैंप से पीक तक 6119 मीटर चढ़ाई उन्होंने मात्र 4.5 घंटे में तय की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 40 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की है। इससे 32,600 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए 232 खरीद केंद्र चल रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 30 जून तक जारी रहेगी। इसके लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने आज जयपुर में प्रदेश के 32,722 गैर सरकारी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण करने के वास्ते ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इसके माध्यम से निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 की 75% सीटों पर गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रदेश में 2012-13 से निजी स्कूलों में आरटीई के तहत अब तक करीब 9 लाख बच्चों को इसका सीधा फायदा मिला है। लॉटरी के बाद अब अभिभावकों को आगामी 2 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसमें स्कूल का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश के 37,345 निजी स्कूलों में से 32,000 से ज्यादा स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश होना था। इसके लिए पोर्टल पर 5,38,000 से ज्यादा बच्चों के 18,15,000 से ज्यादा आवेदन लॉटरी के लिए प्राप्त हुए। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से आज अलवर में युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद महंत बालकनाथ योगी ने युवाओं से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ लेने और विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने का आह्वान किया। ये युवा उत्सव कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों से, उनकी सोच के माध्यम से आज इन कार्यक्रमों का जिला स्तर पर आयोजन हो रहा है और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी सोच और आज के भारत की जरूरत है कि युवाओं को संगठित और एकजुट कर उनकी प्रतिभाओं का सकारात्मक दिशा के अंदर उपयोग कर भारत का जो एक विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो केवल सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं, अपितु अपने पूरे देश का है, पूरे देश के लोगों का है। युवा उत्सव के माध्यम से आने वाले समय पर बड़ा एक सकारात्मक परिणाम इनके माध्यम से देखने को मिलेगा। सांसद ने युवा मंडलों से खेल स्टेडियम और लाइब्रेरी बनाने के प्रस्ताव भिजवाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में हुई सांस्कृतिक गतिविधियों में जिले भर से 800 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ में युवा उत्सव कार्यक्रम 22 मई को होगा। इस कार्यक्रम के पोस्टर का आज सांसद सीपी जोशी ने विमोचन किया। युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री द्वारा दिए अमृतकाल के पंच प्रण के तहत चित्रकला प्रतियोगिता, कविता, फोटोग्राफी, भाषण प्रतियोगिता, सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भी विभिन्न जिलों में बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय और उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बीकानेर में भाजपा नेताओं ने सब डिवीजन कार्यालय 4 और 5 पर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। टोंक में बिजली बिलों में सरचार्ज के नाम पर बढ़ोतरी के विरोध में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय और जिला स्तर पर बिजली निगम के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने आज डूंगरपुर जिले में
विभिन्न ग्राम पंचायतों में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांवों के संघ शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान विधायक गणेश घोघरा और अन्य जनप्रतिनिधि भी उनके साथ थे। श्री शर्मा ने महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लाभार्थियों को पात्रता के अनुसार मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। प्रदेश में आज आंधी बारिश का दौर थम गया है। इसके बावजूद राज्य के 9 से ज्यादा स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल रात तक ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद रविवार से फिर आंधी, तेज हवाएं और हल्की बारिश का दौर शुरू होगा, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर पूरे महीने जारी रहने की संभावना है। जोधपुर के फलौदी में एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। युवक को बचाने उतरा उसका भाई भी पानी में डूबने लगा, जिसे डूबता देख आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक पहले वाले युवक की मृत्यु हो चुकी थी। उसके भाई को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष एचआर कुड़ी ने आज श्रीगंगानगर में जनसुनवाई की। इस दौरान श्री कुड़ी ने कहा कि आम जन और कानून के प्रति पुलिस जवाबदेह हो, इसी उद्देश्य से समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में पुलिस के खिलाफ शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के व्यवहार में सुधार की जरूरत है। पुलिस से लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, लेकिन पुलिस के पास मैन पावर जरूरत के हिसाब से कम है। श्री कुड़ी ने कहा कि नई भर्तियों में पुलिसकर्मियों को आम जन से अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज जापान पहुंच गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन हुआ है। प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर अब तक 40 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। और राज्य के 32,722 गैर सरकारी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।